चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कौन सा, AgNH3 2Cl। ठीक है, चलिए इसका हम क्या करते हैं, EAN निकालते। ठीक है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द, क्या होता है फार्मूला, Z माइनस H प्लस वाई। ओके, चलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, नाउ फॉर Z, ठीक है, Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसका, सिल्वर का, तो Ag मतलब होता है सिल्वर, और इस सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 47। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, Z की वैल्यू आ गई 47। ओके, इस Z की वैल्यू आ गई 47। ठीक है, नाउ फॉर H, ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, किसका निकालेंगे, सिल्वर का। चलिए निकालते हैं, AgNH3 2Cl। ओके, सिल्वर का हमें निकालना है तो मैंने इसे दे दिया H। अमोनिया पे चार्ज होता है 0 और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1। ओके, मतलब जितने भी हेलोजन एटम होते हैं ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, -1 होते हैं। ओके, चलिए तो ये हो गया H प्लस 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 मतलब 0। ठीक है, फिर -1, तो ये -1, और कोई चार्ज है क्या बताइए यहाँ पर, देर इज नो चार्ज। जब कोई चार्ज है ही नहीं तो क्या मैं क्या लूँ यहाँ पर, 0 लूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, H -1 इज इक्वल टू द 0। इसका मतलब H इक्वल्स टू -1, उधर जाके क्या बनेगा, +1। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आया वो क्या आ गया, +1 निकल के आया। तो सिल्वर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। नाउ अब हम किसकी बात करेंगे, फॉर Y के लिए बात करेंगे। तो Y का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है बताइए, हमारा है 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 2, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 होता है 4। तो Y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। तो हमारे पास Z की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई और Y की वैल्यू आ गई। तो आपको ये H की वैल्यू, Y की वैल्यू और Z की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, बेसिकली पुट करना है। तो जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो फार्मूला है EAN इक्वल्स टू Z माइनस H प्लस वाई। Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 47 आ गई। H की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, +1 आ गई, और Y की वैल्यू आ गई +4, और 47 में से 1 गया तो बचा 46, और 46 + 4 कितना आ गया, 50। तो हमारा एटॉमिक इफेक्टिव नंबर जो आ गया वो कितना आ गया, 50। तो क्या ये नंबर EAN तो ओबे करेगा, कोई भी ओबे नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो नंबर है वो 36 नहीं ना, इसलिए ये ओबे नहीं करेगा EAN तो। ओके, चलिए तो अब हम सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर का प्रॉब्लम ये बोल रहा है, क्या है, K3, ठीक है, ब्रैकेट CN6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए इसका अपन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है Z माइनस H प्लस वाई। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, अब बात करिए अपन Z की, तो Z का मतलब क्या होता है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। और हमारा यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पर आयरन, Fe मतलब होता है आयरन। ठीक है ना, चलिए तो फॉर Z का मतलब क्या होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर। ओके, एटॉमिक नंबर, किसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। ओके, तो एटॉमिक ऑफ, और बताइए आयरन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है टोटल 26। कितना होता है, 26। तो ये आ गई हमारे पास Z की वैल्यू। ठीक है, नाउ फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो किसकी होती है बताइए, ये होती है सेंट्रल मेटल एटम की, और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हमारा आयरन है। तो फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, चलिए देखते हैं क्या होती है। तो ये है हमारा कंपाउंड, क्या दिया हुआ है, K3
FeCN6, ओके, ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पोटेशियम पे चार्ज कितना आता है, पोटेशियम का चार्ज होता है +1, क्या होता है +1, और आयरन का तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है ना, इसे हम डिनोट करेंगे H से, ठीक है। और जो Cn जो साइनाइड होता है ना, ये साइनाइड पे जो चार्ज होता है वो होता है -1, क्या होता है -1। तो चलिए क्या होता है, चलिए शुरू, देखो पोटेशियम का कितना है, पोटेशियम का होता है 1, और उसका जो आसपास जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ कितना दिया है, 3 दिया हुआ है ना, तो चलो ये 3 है, तो 1 × 3, ओके, प्लस Fe का तो हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर रखेंगे H, क्योंकि पता नहीं ना हमें, प्लस फिर साइनाइड का कितना होता है, साइनाइड का चार्ज होता है -1, और उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये है -1 × 6, ठीक है, इन द ब्रैकेट, ओके। अब बताइए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में कोई चार्ज है क्या, अगर प्लस होता तो मैं यहाँ पे +1 लिखता, माइनस रहता तो -1 लिखता, ठीक है। बट यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो जब कोई चार्ज है ही नहीं तो आप चार्ज क्या दिखा दो, 0 चार्ज है, ठीक है। चलिए अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 1 × 3 क्या होता है, 1 × 3 3 होता है, ठीक है, प्लस H एज इट इज रहेगा, और -1 × 6 कितना हो जाएगा -6, और प्लस इंटू माइनस माइनस, इसका मतलब ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा =0। कोई डाउट यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं। अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है यहाँ से H, क्या निकालना है हमें H, तो ये जो -6 है ना, ये -6 = के उस पार जाएगा, तो -6 जब = के उधर जाएगा ना, तो ये बन जाएगा +6, ठीक है। और ये जो +3 ना, वो = के उधर जाके क्या बन जाएगा -3, तो 6 - 3 कितना हो जाएगा बताइए, ये बनेगा हमारा +3। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आया वो कितना आ गया, +3 आ गया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक है, बिल्कुल भी नहीं, ओके। नाउ अब बात हम किसकी करेंगे, बात हम करेंगे y के लिए, ठीक है। नाउ फॉर y, और y का जो फार्मूला होता है, y का फार्मूला क्या होता है बताइए, 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। और हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है हमारा 6, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, तो 2 × 6 कितना होता है, 2 × 6 होता है 12, क्या होता है यहाँ पर 12, ठीक है। तो हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, बेसिकली y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, तो हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास h की भी वैल्यू आ गई, और हमारे पास y की भी वैल्यू आ रही है। तो आप क्या करो कि ये जो h की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू को आप पुट कर दो, कहाँ पर पुट करोगे बताइए, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द, क्या होता है, z - h + y। तो z की वैल्यू कितना है ये बताइए, z की वैल्यू आई है 26, तो मैं यहाँ पे रखूँगा 26, और h की वैल्यू कितना है ये बताइए, +3, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा +3, ठीक है, प्लस, और y की वैल्यू कितनी है बताइए, y की वैल्यू है 12, तो मैं यहाँ पर रखूँगा 12, ठीक है। तो 26 - 3 कितना होता है बताइए, 26 - 3 होता है 23, कितना होता है 23 + 12, और 23 + 12 कितना होता है बताइए, 23 + 12 होता है 35। तो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो कितना निकल के आया, 35। तो ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 जो है, ये EN तो ओबे नहीं करता है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ये ओबे नहीं करता, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 नहीं है। जो भी नंबर 36 आता है, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है या ओबे करता है। बट इसका आ गया 35, तो ये ओबे नहीं करेगा EN तो, ओके। थर्ड नंबर की प्रॉब्लम की ओर हम बढ़ते, ठीक है। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम ये बोल रहा है CO NO2 कितने टाइम है, 6 टाइम है, ठीक है। और इसका चार्ज दिया हुआ है -4, क्या दिया हुआ है -4, और इसका हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते देना है, ठीक है। चलिए, तो हमें पता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला क्या होता है, Z - H + Y, ठीक है।
तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द z माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे z को। ठीक है, तो फॉर z, तो z मतलब यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। और हमारा यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो बेसिकली क्या है, कोबाल्ट है। ठीक है, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है, कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली वो कितना होता है, वो होता है 27। कितना होता है, 27। तो हमें z की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, नाउ बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो फॉर H, ठीक है, H का मतलब क्या होता है यहाँ पर, H का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालेंगे अपन यहाँ पर, कोबाल्ट की। ओके, चलिए कैसे निकालते हैं आपको पता है। ठीक है, ये ब्रैकेट दे दी अपन ने, ये आ गया हमारा कोबाल्ट, और यहाँ पर लिगेंड हमारा कौन सा है, नाइट्रो लिगेंड है ना। ये 6 और चार्ज कितना दिया हुआ है, -4। ठीक है, तो हमें निकालना है कोबाल्ट मतलब सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हमारा कोबाल्ट है, तो इसे अपन दे देते हैं H, क्योंकि हमें नहीं पता। और नाइट्रो पे जो चार्ज होता है, बेसिकली नाइट्रो पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, नाइट्रो पे चार्ज -1 होता है। क्या होता है, -1। तो ये NO2 हो गया -1। ठीक है, चलिए अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या होगा, देखो ये तो H हमें पता करना है, तो ये आ गया H। ठीक है, प्लस NO2 पे चार्ज कितना है, NO2 का चार्ज है -1, तो ये आ गया -1। और उसके आसपास कितने लिगेंड है बताइए, 6 लिगेंड है ना, तो इसलिए मैं इसको 6 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और कुछ है क्या यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू दे दूंगा। और ये जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस पर टोटल चार्ज कितना है बताइए, टोटल चार्ज है -4, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू में क्या लिखूँगा, -4 लिखूँगा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो क्या होगा सॉल्व करके बताइए, ये हो गया H। ठीक है, और ये -1 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -1 इंटू 6 हो जाएगा -6, तो ये होगा H -6 इज इक्वल टू द -4। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो -6 है ना, वो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो जैसे ही वो इक्वल टू के उधर जाएगा ना, तो -6 क्या हो जाएगा, +6। और ये 6 - 4 क्या होता है बताइए, 6 - 4 होगा +2। तो हमारे पास H की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, H की वैल्यू निकल के आ गई +2। कोई डाउट है यहाँ तक के, बिल्कुल भी नहीं। नाउ अब हम किसके लिए देखेंगे, यहाँ देखेंगे फॉर Y। ओके, तो Y का तो हमें पता है कि Y का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, और बताइए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये भी आ गया हमारे पास Y। तो देखो हमारे पास Z की वैल्यू आ गई, हमारे पास X की वैल्यू आ गई, और हमारे पास Y की वैल्यू आ गई। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको X की वैल्यू, Y की वैल्यू और Z की जो वैल्यू है आपको पुट करना है, किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करना है। तो फार्मूला क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 था EAN इज इक्वल टू द Z माइनस एक्स प्लस वाई होता है। और Z कितना आया था हमारे पास, Z है हमारे पास 27, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 27। और जो ऑक्सीजन स्टेट जो आया था वो कितना आया था, +2 आया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +2। और जो Y की वैल्यू कितनी आई थी, Y की वैल्यू आई थी 12, तो ये आ गई +12। ओके, अब बताइए 27 - 2 कितना होता है, 27 - 2 होता है 25, और 25 + 12 कितना होता है बताइए, ये 25 + 12 जो होता है वो होता है 37। क्या होता है, 37। तो हमारा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो निकल के आया इस कंपाउंड के लिए वो क्या आ गया, 37। तो बताइए क्या ये EAN को ऑबे करेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि EAN फॉलो उसी को करता है जिसका नंबर 26 आता है, बट यहाँ पर 36 आता है, बट यहाँ पर क्या 36 है, क्या नहीं है, 37 है। इसका मतलब ये ऑबे नहीं करेगा। तो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या निकल के आ गया 37। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम बोल रहा है PT मतलब क्या होता है, प्लेटिनियम। ओके, और लिगेंड हमारा कौन सा है, अमोनिया। ठीक है, और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर
4 दिया हुआ है और टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है +2। तो Pt-NH3 4 +2 इसका हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो कैलकुलेट करके देना है। तो एज वी नो दैट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, Z - H + Y। ओके, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला होता है Z - H + Y। ओके, चलिए मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एटॉमिक नंबर। ओके, नाउ फॉर Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। किसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ प्लेटिनम। ठीक है, तो ये जो प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है बताइए, प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 78। क्या होता है, 78। तो Z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, Z की वैल्यू निकल के आ गई 78। ठीक है, Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर और इसका जो प्लेटिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 78। तो Z की वैल्यू निकल के आ गई। नाउ फॉर H, और H का मतलब क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालेंगे हम, प्लेटिनियम का। ठीक है, और कैसे निकालते हैं आपको पता है, आपको पता है यहाँ पर ये ले लिए अपन ने Pt। ओके, NH3 कितना 4 और ये है +2। तो प्लेटिनियम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है और अमोनिया पे चार्ज कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो चलिए हम इसके कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया H+ और अमोनिया होता है 0, तो 0 × 4। ओके, और बताइए कुछ है क्या यहाँ पर चार्ज, हाँ चार्ज कितना है, चार्ज हम अपना +2 है। ठीक है, तो ये हो गया H। ठीक है, और 0 × 4, 0 का मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू के साथ में करो, आंसर तो आपका 0 ही आना है। ठीक है, और ये आ गया +2। इसका मतलब ये आ गया कि जो हमारे पास H की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, +2 आ गई। ओके, तो हमारे पास Z भी आ गया और H भी आ गया। नाउ अब हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे Y की। तो फॉर Y, तो Y क्या बोलता है हमारा, ये होता है Y इज इक्वल टू द 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, तो 2 × अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है। कितना है, 4 है। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 4 से और 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो Y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8 आ गई। तो हमारे पास Z की वैल्यू भी आ गई, H की वैल्यू भी आ गई और Y की भी वैल्यू आती है। तो ये तीनों वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ H, Y एंड Z इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द Z - H + Y। Z की वैल्यू कितनी है बताइए, Z की वैल्यू आई 78। तो मैंने यहाँ पर 78 जो है वो पुट कर दिया। H की वैल्यू बताइए कितनी आई, ये आई +2। तो मैंने यहाँ पर रख दिया +2। ठीक है, प्लस Y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, Y की वैल्यू आ गई 8। तो मैंने यहाँ पर 8 कर दिया। ठीक है, 78 - 2 कितना होता है बताइए, 76। और 76 + 8 कितना होता है जरा बताइए, 76 + 8 कितना होता है बताइए जल्दी, 76 + 8 होता है 84। तो हमारा एटॉमिक नंबर जो निकल के आया वो क्या आया, 84 आ गया। ठीक है, क्या ये EN को ओबे करेगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि इसका भी जो EN आया हुआ है वो 84 आया हुआ है। हाँ 36 आता तो ओबे करता, बट ये भी ओबे नहीं करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे अपन होमवर्क की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो आपका होमवर्क रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका NiCl4 ओके 2-। ओके, सेकेंड होमवर्क आपका रहेगा K2PtCl6। ठीक है, हाँ ये सेकेंड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर का होमवर्क आपका रहेगा ZnNS3 4 चार्ज है +2। ओके, चौथा लास्ट क्या रहेगा आपका K2PtCl3 +2 चार्ज। ठीक है, तो ये आपके 4 बेसिकली क्या रहेंगे, होमवर्क रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।